उदयपुर प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तरीबा हनुमान मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। साथ ही इस मौके पर उन्होंने धरियावाद विधायक दिवंगत गौतम लाल मीणा के स्मृति में बनी धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, वल्लभनगर प्रभारी हिम्मत सिंह जाला, भाजपा प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने सेकंड ग्रेड परीक्षा के एक और पेपर लीक होने पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब तक प्रदेश में 18 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और अब ये सरकार युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है। मेवाड़ में लगातार बढ़ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे पर बोलते हुए सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया और अब झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, दोहरा चरित्र। आपने 4.5 वर्ष में कोई काम नहीं किया। 2018 में जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के आधार पर कितने काम आपने किए? आपने देखिए, महाराणा प्रताप के ऊपर बोर्ड उन्होंने बनाया। किस समय बनाया? जब सरकार के कुछ दिन बचे। उससे पहले क्या चरित्र था? इन्हीं के शिक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप के वीरता के ऊपर उंगली उठाई थी और कहा था कि अकबर महान है। इन्हीं की सरकार ने एनसीईआरटी ने 1.5 करोड़ किताबें भेजी। उन 1.5 करोड़ किताबों में आक्रांताओं के पाठ, मुगलियों के उनके आक्रांताओं के पाठ हटा दिए और हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्ने जोड़ दिए। ये गहलोत साहब को मंजूर नहीं था और उन 1.5 करोड़ किताबों को कमरे में बंद कर दिया और वही मुगलिया प्रेमी सरकार ने आक्रांताओं के पाठ पढ़ाने के लिए पुरानी किताबें जारी कर दी। ये दोहरा चरित्र है कि नहीं? दोहरा चरित्र ये है कि आपने कहा कि हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आपने कितने किसानों का कर्जा माफ़ किया? आज हज़ारों किसानों की ज़मीन अगर नीलाम होने की कगार पर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा था कि मैनिफेस्टो में 5 साल बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे। आपने अनेक बार बिजली के दाम बढ़ाए। आपको राहत देना है तो आप 4.5 वर्ष में जितना पैसा उपभोक्ताओं से, किसानों से वसूला, उनके खाते में डालिए। आज इतना क्राइम हो रहा है। मैं तो राजस्थान सरकार से, आप मानगढ़ धाम में आके बयान दिया कि हम विकास करेंगे। अरे भाई, आप 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, 3 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह गए। किसने मना किया था? आज वहाँ जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं जो डेवलपमेंट होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक जनजाति वर्ग की महिला को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव दिया। आज हमारे क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल, नवोदय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जितने नहीं बने उससे ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल दिए हैं। वंदन योजना दी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना दी है, हाईवे दिया है, सीआरएफ की सड़कें दी है। आपने आखिर क्या केंद्र की योजना से उनको हटा दीजिए, राज्य सरकार की योजनाओं से आपने कितना दिया? आपने होर्डिंग लगाई कि 25 लाख आयुष्मान भारत। आप एक केस बता दो राजस्थान में जिसको 25 लाख तक का मुफ्त में इलाज हुआ हो। आपने कहा 10 लाख तक का आयुष्मान चिरंजीव में मुफ्त इलाज। आप 10 केस बता दो, 100 केस बता दो राजस्थान में। अरे आप सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग लगाकर और ये करके वाई लूट नहीं सकते।